कालू जी, अब ये मेरा फोन पुराना हो गया है, मुझे नया फोन ले दे। मेरे पास तो ऐसा फोन भी नहीं है और मेरी इतनी कमाई है कि मैं तुम्हें नया फोन लेके दे सकूं। कालू पति जी, मेरे सुंदर पति, अपनी पत्नी के लिए एक चोरी करो और मुझे नया फोन ले दो। मेरा कालू तो जंगल में सबसे सुंदर है। गोरी कौवी ऐसी मीठी मीठी बातें करती है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। मम्मा, अब नानू की तबीयत कैसी होगी? गुड़िया बेटी, मैं अभी गौरी के पास जाती हूँ और आपके नानू का फोन करके तबीयत का पूछती हूँ। मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगी, मैं भी करूंगी नानू से बात। दोनों माँ बेटी गोरी के पास जाते हैं। गौरी बहन, ये ले नंबर, मेरी माँ से मेरी बात करवा दे। बात तो मैं करवा दूंगी, पहले तुम मेरे बर्तन धो दो। ठीक है, मैं अभी बर्तन धो देती हूँ। गुड़िया अपनी मम्मा के पास बैठ जाती है और उसकी मम्मा गोरी कौवी की सारी बर्तन साफ करती है। लो, हो गया गौरी बहन, अब मिलाए नंबर मेरी माँ का। चिड़िया, अभी नेटवर्क बिजी है, तब तक तुम घर की सफाई कर दो। जब भी रानी चिड़िया गोरी के पास कोई फोन करने आती तो गोरी कौवी रानू से पूरी घर के काम करवाती थी। ठीक है, आप नंबर मिलाती जाएं और जब मिल जाए तो मुझे बता देना। रानू चिड़िया गोरी के घर की साफ सफाई करने लग जाती है। मम्मा, गौरी आंटी जानबूझकर नानू का नंबर नहीं मिला रही, वो अपना काम करवाना चाहती है। कोई बात नहीं गुड़िया बेटी, जब मतलब हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। रानू चिड़िया सारे घर की साफ सफाई कर लेती है। गौरी बहन, क्या नंबर मिला नहीं अभी तक? रानू, मेरे फोन में तो बैलेंस ही खत्म हो गया है, मुझे तो पता ही नहीं चला। सारे घर के काम तुम मुझसे करवाई, बर्तन साफ करवाए, अगर फोन नहीं करवाना था तो पहले ही बता देती। ज्यादा चोचो करने की कोई जरूरत नहीं है, चल अपना काम कर जाकर, नहीं करवाना मुझे फोन। ठीक है, मैं भी ले लूंगी किसी दिन आईफोन, फिर देखना गौरी, तुम जलकर राख बन जाओगी। रानू चिड़िया ऐसे कहते हुए अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। आई बड़ी आईफोन लेने वाली, गंदी सी शक्ल वाली। कालू कौवा पहाड़ों की तरफ जाता है। वो दूर से छुपकर उल्लू के घर पर नजर रखता है। उल्लू राजा अपना बोरा उठाए घर जाता है। कौवा उल्लू को देख रहा था। जैसे ही उल्लू अपने घर में जाता है, कालू कौवा उड़कर उल्लू राजा के घर की खिड़की के पास आकर बैठ जाता है। 2 लाख, पूरे 2 लाख में बिकी है मेरी गाय। मैं इन पैसों से खेती बाड़ी करूंगा और खूब मुनाफा कमाऊंगा। मुनाफा तो सारा मैं कमाऊंगा उल्लू राजा, रात को। कालू कौवा ये सब देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। माँ, ठीक है आप? हाँ रानू बेटी, मैं अब ठीक हूँ। थोड़ा बुखार था लेकिन अब ठीक है। रानू चिड़िया अपनी माँ से बात करती है। तोते भैया, शुक्रिया, आपने मेरी माँ से मुझे बात करवा दी। उस गौरी की बच्ची ने तो मुझसे घर के सारे काम करवा लिए और मेरी बात भी नहीं करवाई। चिड़िया बहन, जब भी अपनी माँ को फोन करना हो तो मेरे पास आ जाया करो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। रात हो जाती है। कालू कौवा भी चोरी करने की पूरी तैयारी कर लेता है। वो अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेता है। गौरी, गौरी, क्या मैं पहचान में तो नहीं आ रहा? ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई काले रंग का पक्षी हो। कालू कौवा लाठी उठाता है और उल्लू राजा के घर की तरफ चला जाता है। कालू कौवा इधर उधर देखकर धीरे से उल्लू राजा के घर में घुस जाता है। घर में जाते ही कौवे का पंख एक तरफ रखे हुए दिए से टकरा जाता है। दिया गिरता है और उल्लू राजा जाग जाता है। कौन कौन हो तुम? कौवा भागने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। उल्लू राजा कौवे के मुंह से कपड़ा उतारता है। मैं पानी पीने आया था यहाँ। पानी तो पिलाऊंगा तुझे, जरूर। उल्लू राजा कौवे को मारता है और मार मार कर घर से बाहर पेड़ से बांध देता है। मर गया, हाय मैं मर गया। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया कौवे को उल्लू राजा के घर के बाहर पेड़ से बंधा देखकर वहां जाती है। कौवे कौवे, क्या हुआ? तुम यहाँ इस हालत में?
मैं बताता हूँ। ये कौवा आधी रात में मेरे घर में चोरी करने आया था। चिड़िया चिड़िया प्लीज मुझे बचा लो। मैं गौरी कौवे की बातों में आकर यहाँ चोरी करने आ गया। वो कई दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मैं चोरी करके उसे आईफोन लेकर दूं। मैं अभी जाकर गौरी को बताती हूँ। और हाँ, ये भी बताना कि शाम से पहले आकर इसे ले जाए, वरना मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। रानी चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। गौरी, आईफोन लेना है ना तुझे? लूंगी लूंगी, तू क्यों जल रही है? तो फिर पहले कालू कौवे को जाकर उल्लू राजा से बचा लो। वो रात को चोरी करते पकड़ा गया है। ऐसा ना हो उल्लू राजा कालू कौवे को जेल भिजवा दे। यह सुनकर गौरी कौवी रोने लग जाती है। हाय, मैं मर गई। मेरा कालू, मेरा कालू। चिड़िया प्लीज मेरे साथ चलो, वरना वो उल्लू मेरी कालू को मार मार कर बंदर बना देगा। जो मारना था वो उल्लू राजा ने मार लिया है। उसे अब तुम जाओ बचा कर घर ले आओ। गौरी कौवी उल्लू राजा के पास जाती है और जाकर उल्लू राजा की विनती करती है। अगर दोबारा तुम्हारा पति मेरे घर के पास आया तो सीधा जेल भिजवा दूंगा। उल्लू जी, माँ कसम, मैं भूल कर भी कभी इस तरफ नहीं आऊंगा। बस एक बार मुझे छोड़ दो। उल्लू राजा कालू को छोड़ देता है और कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाते हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है। कालू जी, अब आप मुझे बदनाम ना करो। पहले भी तुम कई चोरियां करते थे, मगर आज तुम पकड़े गए हो तो मेरा नाम लगा रहे। दूसरे दिन रानू चिड़िया उड़ते हुई इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही थी कि उसे कूड़े के ढेर पर कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। रानू चिड़िया वहाँ जाती है। अरे, ये तो आईफोन, शीशा तो ठीक है इसका। मैं इसे कबूतर के पास ले जाती हूँ, हो सकता है काम आ जाए। रानू चिड़िया वो पुराना आईफोन कूड़े के ढेर से उठाकर कबूतर के पास ले जाती है। ये तो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सफाई करनी है। मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। कबूतर आईफोन को अच्छी तरह साफ करके ठीक कर देता है। रानू चिड़िया खुशी खुशी फोन लेकर अपने घर चली जाती है। रानू की बेटी आईफोन देखकर बहुत खुश हो जाती है। गुड़िया बेटी, आज इस फोन की खुशी में आज शाम सारे पक्षियों को दावत दूंगी। हाँ मम्मी, मुझे बहुत अच्छा लगा हमारा नया आईफोन। हमको रानू चिड़िया सारे पंछियों के लिए खिचड़ी बनाती है। चिड़िया के घर के बाहर आग जल रही थी। हांडी चूल्हे पर थी। सभी पक्षी जमा हो गए थे। सभी दोस्तों, ये पार्टी मैंने अपने आईफोन की खुशी में सबको दी है। रानू चिड़िया के पास आईफोन देखकर गौरी कौवी का तो डर ही चकरा जाता है और चकरा कर गिर जाती है। नहीं नहीं, ये आईफोन मेरे पास होना चाहिए। कौवे भैया, गौरी को 2 घूंट पानी पिलाओ। ऐसा ना हो मेरे पास आईफोन देखकर गौरी की जान ही चली जाए। पर गौरी को देखकर दूसरे पक्षी हंसने लगे।